जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो। यानी ये बोल रहा है अल्फा और बीटा जो है बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 6 का शून्यक है, तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। तब यानी अल्फा और बीटा जो इनका बहुपद है, सॉरी शून्यंक इस बहुपद का शून्यंक है, उनके बाद आप निम्नांकित का मान ज्ञात करें। यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें, उनके बाद बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करें। यानी इसी प्रकार से आप सबका मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा को निकालने के लिए क्या करेंगे? 2x² प्लस 3x माइनस 6 ये दिया गया है, तो इनको हम लोग लिख लेंगे 2x² प्लस 3x माइनस 6 बराबर में 0। देखिए ये जो है इनको जो हम लोग गुना करेंगे 6 दूना 12, तो गुना करने से -12 और जोड़ने या घटाने से 3 नहीं होता, ठीक ना। 12 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होता है, दो गुणनखंड नहीं होता है जिसको हम लोग गुना करेंगे तो -12 आएगा और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो +3 आएगा। तो देखिए इसके लिए इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको द्विघात बहुपद में जो सूत्र पढ़े थे, शून्यंकों का योग बराबर और शून्यंकों का गुणनफल बराबर, उस सूत्र को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उस सूत्र का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, तो बताइए a बराबर क्या होता है? x² का गुणक, x² का गुणक क्या है? 2। b बराबर क्या होता है? x का गुणक, x का गुणक क्या है? 6। c बराबर क्या होता है? c बराबर था अचर पद कितना है? -6, ठीक। अब हम सूत्र लिख रहे हैं क्या? शून्यकों का योग, शून्यकों का शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b माइनस इंटू बी का मान कितना है? बी का मान है 6, बी का मान 3 है, x का गुणांक 3 है ना, तो यहाँ बी का मान 3 होगा। तो 3/a, तो a कितना है? a है 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -3/2। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2। इसको यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि यह हर सवाल में यानी आठों सवाल में यह उपयोग होगा। क्या? अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2। उनके बाद शून्यकों का गुणनफल, क्या? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। हमने बोला था c क्या होता है? c होता है अचर पद। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद किसे कहते हैं? जिनमें XYZ न लगा रहे। तो क्या है c का मान? देखिए तो -6 और a का मान 2, तो -6/2। इसको काटेंगे तो आएगा -3। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए अब क्या करना, अब हल करना है। क्या? एक नंबर में क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको आप छोड़ दीजिए, ये याद रखिए ये जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकला है, ये होगा आठों सवाल में प्रयोग होगा, 1 नंबर से 8 नंबर तक में। ये मतलब 4 का 1 से 8 तक जो है उन सभी में प्रयोग होगा, ठीक ना। तो देखिए 4 के 1 में, 4 के 1 में सवाल क्या है? देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप लोग सूत्र पढ़े हैं a² प्लस b स्क्वायर, सूत्र पढ़े हैं ना। क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर अब -2ab, यही होता है ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक ना। तो देखिए हम लोग हल करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा को बदलेंगे तो क्या? इसको भी वही करेंगे। क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, -3/2। इन पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए, -2 गुना बीटा अल्फा इंटू बीटा इंटू है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा -3, तो यहाँ दीजिए -3। तो -3 का स्क्वायर प्लस 9 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, क्या आ गया? 6। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 4। एलसीएम आया 4, 9 प्लस 6 चौके 24 बराबर में क्या हो जाएगा? 9 और 24 को जोड़िए तो 9 4
13, 9 4 13 और 2 1 3, 33/4। यानी इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को 33/4। एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर हो जाएगा आपको 33/4। ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं 2 नंबर का, 1 नंबर का बना लिए। ठीक ना। तो आइए अब देखते हैं 2 नंबर में क्या कहता है। देखिए 2 नंबर में बोल रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र अभी हम तुरंत पढ़े हैं, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो वही करना है, क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये तो अल्फा बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा पहले से है ना, हम तो इनको बदले हैं, इनका मानना इतना लिखे हैं, ये तो पहले से है, ये तो लिखना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, -3/2 इनका स्क्वायर कीजिए माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है -3 प्लस अल्फा इंटू बीटा फिर से -3। ठीक, तो -3 का स्क्वायर होता है +9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 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 प्लस 3 दूना 6, प्लस माइनस माइनस 3 का 3। तो उनके बाद देखिए एलसीएम लेंगे। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 4 1 और 1 का एलसीएम 4 ही आएगा। तो 9 प्लस 4 का 4, 6 चौका 24 माइनस 4 तिया 12 बराबर 24 9 33, और 33 में से 12 जाएगा तो कितना होगा? 33 में से 12 जाएगा तो हो जाएगा आपका 21, 21/4। ये हो जाएगा आपका आंसर 2 नंबर का। तो आइए बनाते हैं 3 नंबर का। क्या नंबर का? 3 नंबर में क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आता है? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कॉमन है, अल्फा इंटू बीटा कॉमन है, तो बचेगा क्या? अल्फा प्लस बीटा। देखिए कैसे, यहाँ 2 अल्फा है, एगो निकल गया तो एगो बचा, यहाँ एगो बीटा है निकल गया तो वह बीटा नहीं बचा। फिर यहाँ से अल्फा एगो है, एगो निकल गया तो अल्फा नहीं बचा, बीटा 2 है, एगो बीटा निकल गया, एगो बीटा बच गया। ठीक ना। तो उनके बाद देखिए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? -3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? गुणा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, -3/2। जब गुना करेंगे इन दोनों को तो माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9, 9/2 हो जाएगा आपका 3 नंबर का आंसर। ठीक ना। तो उनके बाद 4 नंबर का देखिए। 4 नंबर में क्या बोल रहा है? 1/अल्फा आप लोग को दिख रहा है, अब दिख रहा होगा आप लोग को, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। कॉमन इसका, सॉरी एलसीएम, एलसीएम कॉमन नहीं एलसीएम, क्योंकि यहाँ कॉमन कैसे लेंगे? यहाँ तो बटे में है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया एलसीएम। तो अल्फा से अल्फा गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा गया अल्फा। तो इनको हम लिख सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा हुआ तो इनको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दोनों प्लस में इसको इस साइड लिखे इसको इस साइड लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना। तो बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2। कितना? -3/2। उनके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान -3 बटे में है -3, यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 बटे अल्फा इंटू बीटा का मान -3, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? -3। तो देखिए, तो जब हम लोग इनको उल्टेंगे, यहाँ में बटे में 1 लगाएंगे, बटे में 1 लगाएंगे तो ये क्या होगा? -3/2 गुना, ये उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/-3, माइनस माइनस गया 3 और 3 गया, बचा क्या? 1/2। ये हो जाएगा आंसर 4 नंबर का। तो 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर में है अल्फा बटे बीटा, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो इन दोनों में कम, सॉरी एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? अल्फा इंटू बीटा। पहले बीटा है तो हम अल्फा ही लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं। बीटा बीटा गया, बचा क्या? अल्फा। यहाँ क्या है? अल्फा, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अल्फा गया बीटा, बीटा गुना बीटा, बीटा स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए बराबर में क्या होगा?
अल्फा प्लस बीटा का होल सॉरी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हम तुरंत क्या बोले हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। पहले से देखिए यहाँ भी फार्मूला हम लिखे हैं, ठीक ना। तो आइए इनको बना लेते हैं। उनके बाद क्या होगा देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2 -3/2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा का मान -3। तो यहाँ दे दीजिए -3 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा -3, ठीक ना। देखिए बराबर इनको गुना करेंगे तो क्या होगा, 9/4 -9/4 है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बटे में क्या है, बटे में है आपको 3 -3 सॉरी -3। तो इनको हम क्या करेंगे, 3 को हम लोग उलट देंगे, सॉरी 4 नीचे ला देंगे, सबसे आसानी चाहे इसको 1/2 से गुना करे की बात हो या 4 नीचे ला दे एक ही बात हो। तो 9 + 6/4 गुना -3। हमने छोटा सा गलती किया है यहाँ, देखिए ये नहीं होगा, पहले इनका एलसीएम लेंगे तब ना इनको नीचे लाएंगे या इनको ऊपर ले जाएंगे, पहले इनका एलसीएम लेना होगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 4, सॉरी 4 और 1 का एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, 9 + 6 के 24 बटे में क्या है, बटे में है -3, नहीं कुछ बटे में तो बटे में 1। उनके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 24 + 9 हो जाएगा 33। तो 33 बटे में क्या हो जाएगा 4 गुना यहाँ है -3/1, तो उल्टा देंगे 1/-3, 1/-3। उनके बाद देखिए अब क्या करेंगे, अब 3 से ही कट जाएगा, 11 बार में माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 11/-4। माइनस कभी भी नीचे में नहीं होता है इनके लिए, इसीलिए हम इनको ऊपर ले आएंगे, -11/4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। उनके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर का, कै नंबर का 6 नंबर का। 6 नंबर में बोल रहा है अल्फा माइनस बीटा, क्या अल्फा माइनस बीटा। अब अपना अल्फा माइनस बीटा का मान बताइए। तो देखिए आइए हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अल्फा माइनस बीटा ओनली फॉर अल्फा माइनस बीटा दे दिया, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए आप। तो अच्छा एक सूत्र पढ़े आप लोग, अल्फा माइनस सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। हाँ एक सूत्र और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, क्या 4ab, ठीक ना। तो देखिए समझिए मेरी बात को आप यहाँ पे, तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, क्या जानते हैं, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। सेम वही समझ लीजिए इनको भी, इनको जो हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, -2ab क्या होता है -4ab ऑफ कोर्स, इसीलिए हम वो नहीं लिखे। अब देखिए अब जो हम ये हो गया क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये यहाँ तक समझ गए। तो उसी प्रकार से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। ऐसा कीजिए इधर से स्क्वायर हटा दीजिए, जब इधर से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, जो है वो लिख देंगे पहले अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा, रूट हटा सॉरी स्क्वायर हटा तो रूट लगा देंगे, बस अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है देख लिए। तभी आइए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास है, अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2, तो √अंडर -3/2 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 गुना में अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान -3, तो -3, ठीक ना। उनके बाद देखिए √अंडर 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया तो माइनस को इसीलिए छोड़ दिए, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, ठीक बराबर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, 9 + 12 चौका 48, ये रूट के अंडर है, तो बराबर में क्या आ जाएगा 9 8 17, 57/4, ये हो गया रूट में 57/4। तो 4 तो रूट के बाहर आ सकता है, तो √57
बटे 4 क्या √57/4। जब भी रूट से बाहर आता है तो किस में आता है, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में। ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का आंसर, समझ गए। 7 नंबर में क्या कहता है सवाल। सबसे पहले सवाल यहाँ पे लगा लीजिए पेज को। देखिए 7 नंबर में सवाल है, 7 नंबर में सवाल है ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। 7 नंबर में सवाल है ना, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो सबसे पहले हम लोग इन्हीं को करेंगे। तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a² बी माइनस 3ab²। इसी का दूसरा फार्मूला होता है, इसी को थोड़ा अपडेट कर दिया है, कुछ नहीं किया गया है, इसी को देखिए थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। ए प्लस बी का होल क्यू है, इसको तो लिख ही देना है, माइनस इनमें जो मिल रहा है वो कॉमन ले लीजिए। मिल क्या रहा है, मिल रहा है 3ab, बचता क्या है ए प्लस बी। बस इसी फार्मूला का हमको उपयोग करना, सॉरी इसी फार्मूला का उपयोग करना। क्या, तो अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है देखिए, तो यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, अल्फा इंटू बीटा का मान है 3। अल्फा प्लस क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -3, ठीक ना। तो उनके बाद देखिए अल्फा प्लस बीटा -3/2 इनका होल क्यू कीजिए माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा -3, अल्फा इंटू बीटा -3, अल्फा प्लस बीटा -3/2 इंटू -3/2 बराबर 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 का क्यू 9, माइनस का क्यू माइनस बटे 2 का क्यू 8, माइनस 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 प्लस 3 तिया 9 गुना 3/2 -3/2, ठीक। देखिए -9/8 प्लस माइनस 9 तिया 27, तो -27/2। तो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 8। तो -9 माइनस 4, 27 चौके 7 चौके 28 हासिल 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 10, 108, 108 हो रहा है कितना, सॉरी मेरे भाई 3 का क्यू यहाँ 27 होता है, 9 नहीं होता है, 27 होता है। क्या होता है 27, तो ये होता है आपका 8 है, तो ये होगा -27 माइनस 108, -27 माइनस 108 बराबर बटे में 8 है, माइनस 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 जुटेगा 8 7 15 हासिल 1, हासिल 1, 2 1 3, 1 का 1, 135/8 आंसर क्या आ जाएगा 135/8। उनके बाद देख लीजिए आप कैर का 8 का देख लीजिए, 8 में क्या है अल्फा स्क्वायर बटे बीटा, अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा, ठीक। समझिए हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा से बीटा गया अल्फा क्यू प्लस अल्फा से अल्फा गया बीटा क्यू। सेम सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, हम इनको ए क्यू प्लस बी क्यू के होल स्क्वायर, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू पे तोड़ देंगे तो क्या होगा ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यू, देखिए ऊपर में लिख ले है अभी है या तुरंत, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा बटे बटे में क्या है अल्फा इंटू बीटा, ठीक। तो उनके बाद देखिए, उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, अल्फा प्लस बीटा का मान है -3/2, अल्फा इंटू बीटा का मान है -3, तो अल्फा प्लस बीटा -3/2 का होल क्यू -3 इंटू -3 इंटू -3/2 बटे बटे में क्या है -3, अल्फा इंटू बीटा का मान है ना -3। तो उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या करेंगे -3, तो इसका हो जाएगा -27/8 माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 गुना -3/2 बटे बटे में क्या है -3 बराबर
-27/8 माइनस 27/2 बटे बटे में क्या है -3 -3 है ना, तो उन दोनों का अब क्या करेंगे, इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 8 बटे में है -3, तो यहाँ भी है -27, यहाँ भी है -27, ठीक। तो 8 का, यहाँ देखिए 8 का 8 तो -27 माइनस 4 दूना 8, 27 चौके 108 बराबर -135/8 बटे -3, 135/8 बटे -3 बटे हमने है कुछ हो तो 1 लगाइए, बटे हमने कुछ हो तो क्या करेंगे 1 लगाएंगे बराबर -135/8 गुना उल्टा दीजिए 1 बटे -3। सबसे पहले माइनस माइनस को काटिए, अब 3 से काटिए, करता है 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 15, 5 तिया 15, ये 45 बार में कट जा रहा है बराबर 45/8 हो जाएगा आपका आंसर, यानी 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 45/8, ठीक ना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।